जय श्री राम, जय माता दी। सदा भवानी दाहिने, सुमिरो सिद्ध गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हो काशी विश्वनाथ की, भगवान द्वारिकाधीश की जय हो। मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम के तहत आज हम अपने बंधुओं को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में विराध और श्री रामचंद्र जी की बातचीत, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। आज का यह प्रसंग, यह चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ विराध ने जो किया, देवी सीता को विराध अपनी भुजाओं में जकड़ करके लेकर के वन में प्रवेश कर गया। आज के इस प्रसंग में, इस चरित्र में भगवान अयोध्यानाथ भैया लक्ष्मण किस प्रकार से, किस तरह से देवी की रक्षा की, आज का प्रसंग, आज की चर्चा यही। बोलिए गौरी शंकर की जय, संत समाज की जय, सभी भाइयों की जय, हर हर महादेव। तो इसके बाद विराध ने उस वन को गुंजाते हुए, उस वन में ध्वनि करते हुए उसने कहा, मैं पूछता हूं कि तुम दोनों कौन हो, मुझे बताओ, और तुम दोनों कहां जा रहे हो। उस राक्षस ने, उस निशाचर ने इस प्रकार से भगवान श्री राम से पूछा। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय देते हुए, परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस दानव से, उस राक्षस से इस प्रकार कहा कि तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराजा इक्ष्वाकु कुल का जो मेरा कुल है वही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करते हुए हम दोनों क्षत्रिय हैं और कारणवश इस वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहता हूं, मैं तेरा परिचय तुमसे पूछ रहा हूं। तू कौन है जो इस दंडकारण्य वन में अपनी स्वेच्छा से विचरता है, घूमता है, टहलता है। यह सुनकर विराध ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा कि हे रघुवंशी नरेश, मैं अपना प्रसन्नता पूर्वक आपसे परिचय देता हूं। तुम
मेरे विषय में सुनो जानो नारायण। मैं जो है मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं। विराट ने कहा कि मैं जव नामक राक्षस जो है मैं उसी का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम सतहदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस जो है मुझे विराट नाम से पुकारते हैं। जितने भी राक्षस हैं हमें सब विराट के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आराधना के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है। यह वरदान मैंने पाया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं किसी भी शस्त्र से, किसी भी हथियार से मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं संसार में अपनी स्वेच्छा से अभेद होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न, कोई भी मेरे शरीर को काट ना सके। अब तुम दोनों युवती, अब तुम दोनों इस युवती को छोड़ करके, इस स्त्री को छोड़ करके इसे पाने की इच्छा ना रखते हुए जैसे आए हो, जिस प्रकार से, जिस मार्ग से आए हो, उसी प्रकार से तुरंत यहाँ से भाग जाइए, चले जाइए, हट जाइए। मैं तुम दोनों का प्राण जो है नहीं लूँगा, मैं तुम दोनों की हत्या नहीं करूँगा। नारायण। इस प्रकार से मित्रों विराट कह रहा है। दोस्तों यह सुनकर श्री रामचंद्र की आंखें जो थी क्रोध से लाल हो गई। आपने देखा होगा कि जिनके अंदर क्रोध आ जाता है तो क्रोध के आवेश में मनुष्य अपनी आंखें लाल लाल कर लेता है। भगवान श्री रामचंद्र की आंखें जो है लाल लाल हो गई। वे पापपूर्ण, गंदा विचार रखने वाले, विकट अकराल वाले उस पापी राक्षस विराट से भगवान श्री राम ने इस प्रकार से कहा, इस तरह से कहा भैया कि नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है, बड़ा ही गंदा है। निश्चय ही तू अपनी मौत जो है ढूंढ रहा है और वह तुझे, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वह तुझे जो है युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथों से जीवित नहीं रह सकता। तुम मेरे हाथों से अब जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बीधना आरंभ कर दिया। उस राक्षस के शरीर को काटना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्यंचायुक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार भगवान श्री रामचंद्र जी 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महावेगशाली। वह बाण बड़ा ही वेगशाली था और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहा था। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वह बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर भगवान श्री राम के बाण जो है गिर पड़े, बिखर पड़े। शरीर में प्रहार करके विराट के भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा चलाए हुए बाण जो है पृथ्वी पर गिर पड़े और वह भी निशाचर जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया। जब उसके शरीर पर जगह जगह बाण लगे तो उसने क्या किया, देवी सीता को अलग कर दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए हुए
अत्यंत कुपित, अत्यंत क्रोधित श्री राम और भैया लक्ष्मण पर तत्काल ही तुरंत ही वह मित्रों टूट पड़ा, युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह बड़ी जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान सूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान वह विराध, वह राक्षस शोभा पा रहा था। तब काल अनंत और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जिस प्रकार से बारिश के समय में आकाश से अनगिनत बूंदें पृथ्वी पर गिरती है, उसी प्रकार से दोनों भाइयों ने अनगिनत बाणों की वर्षा मित्रों आरंभ कर दी विराट के ऊपर। जय श्री राम। यह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया। जब इस प्रकार से उसने देखा तो क्या किया, वह अट्टहास करके बड़े जोर से तैयार हो गया, खड़ा हो गया और जम्हाई के साथ अगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उसने अट्टहास किया, गर्जना की, जमाई ले, तो जो बाण लगे हुए थे वो सारे बाण पृथ्वी पर उसके शरीर से निकल करके मेरे भाइयों, मेरे मित्रों गिर पड़े। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराध ने प्राणों को रोक लिया। उसको वरदान प्राप्त था ना, उसका भैया वरदान के संबंध से उस राक्षस विराध ने प्राणों को रोक लिया और सूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर प्रहार कर दिया। नारायण, आक्रमण शुरू कर दिया। उसका वह सूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। परंतु शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी भगवान अयोध्यानाथ ने 2 बाण मार करके उसे काट डाला। श्री रामचंद्र के बाणों से कटा हुआ विराध वह सूल वज्र से छिन्न भिन्न हुई मेरु के शिलाखंडन की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वह दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े। दोनों भाई जब जमीन पर गिरा तो दोनों भाई तलवार लेकर उस पर टूट पड़े और तत्काल ही जितनी शक्ति थी, जितनी ताकत थी, नारायण अपनी ताकत के अनुसार बलपूर्वक उसके शरीर पर, उसकी त्वचा पर भैया प्रहार करने लगे। उसके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से क्या किया, अपनी दोनों भुजाओं से उन अकंप्य पुरुष सिंह श्री राम को, मित्रों भगवान श्री राम को वह और पकड़ करके उन्हें अन्यंत्र उस स्थान से कहीं दूसरी जगह ले जाने की इच्छा करने लगा। वह भगवान श्री राम को पकड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर, कहीं दूसरी जगह ले जाने की इच्छा उस निशाचर ने मित्रों कि उसके अभिप्राय को जानकर जब उसने पकड़ा
उसके विचार को, उसके मन को जानकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन से भगवान श्री राम ने कहा कि हे सुमित्रानंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार, इसकी जिस प्रकार से इच्छा है उसी के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढो कर ले चले। नारायण, भगवान कह रहे इसकी जहां जैसी इच्छा हो हम लोगों को उठा करके, लाद करके जहां इसकी इच्छा हो ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जो यह राक्षस विराट करना चाह रहा है, इसमें भैया बाधा डालने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। जहां भी इसकी इच्छा हो, इसकी जहां इच्छा हो, हम दोनों भाइयों को, हम दोनों अनुजों को यह जो है लेकर चले। इसमें हमें और आपको भैया बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। इसको ले चलने दीजिए। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है, जिस मार्ग से यह निशाचर जा रहा है, यही हम लोगों के आगे जाने का मार्ग है, रास्ता है, पथ है। जिस मार्ग से यह हम सबको भैया लेकर के चल रहा है, इसी मार्ग से, इसी रास्ते से हम सबको जाना है, चलना है। अत्यंत बल से उदंड बने हुए निशाचर विराध ने अपने बल पराक्रम से, अपनी ताकत से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठा करके, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को लोग उठा लेते हैं और जहां उनकी इच्छा कहती है भैया वहां लेकर के जाते हैं, उसी प्रकार से विराट ने भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण को अपने कंधों पर, अपनी भुजाओं से अपने कंधे पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराध भयंकर गर्जना करने लगा और भयंकर गर्जना करते हुए वन की ओर मित्रों चल दिया। जिस प्रकार से शेर दहाड़ता है, उसी प्रकार से, उसी तरह वह राक्षस गर्जना करके भगवान श्री राम को और भैया लक्ष्मण को गर्जना करते हुए, चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए, बोलते हुए, ध्वनि करते हुए वह जो है चल दिया। बोलिए गौरी शंकर की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। काशी विश्वनाथ हमारे ही नाथ नहीं हैं, काशी विश्वनाथ सबके नाथ हैं, पूरे विश्व के वो हैं। काशी विश्वनाथ में जो विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ, उनका साधारण नाम थोड़ी है, साधारण काम उनका थोड़ा है। अरे उनका तो नाम, उनका तो काम, उनका तो चरित्र, उनकी तो महिमा, उनकी तो लीला, उनका प्यार अनयंत्र है, अत्यंत अद्भुत अलौकिक है। आज तक कोई जान नहीं पाया। तो हम सबों के, हमारे देशवासियों के कल्याणकारक, कल्याण प्रदान करने वाले, कल्याण देने वाले, क्या नाम भैया? विश्वनाथ, जो काशी में, वाराणसी में, बनारस में विराजमान हैं, वहीं से। अरे भैया विश्वनाथ तो ही है, सबके नाथ हैं। अरे वो तो सबके नाथ हैं। तो हमारे विश्वनाथ हमारे समस्त भाइयों की, समस्त देशवासियों की विश्वनाथ ये रक्षा करें। विश्वनाथ
विश्वनाथ मम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ की करनी, विश्वनाथ का काम, विश्वनाथ का चमत्कार तो भैया अद्भुत है। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। तो भगवान श्री राम को अपनी भुजाओं में उठा करके विराट जो है वन की ओर चल पड़ा। और जब वन की ओर वह राक्षस निशाचर चल पड़ा, तदंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया। भगवान श्री राम को उठा करके लेकर ये चला तो वह एक ऐसे वन में प्रवेश किया, एक ऐसे वन में हला, एक ऐसे वन में गया जो महान मेघों की घटा की समान घना और नीला था। जिस वन में गया, वन में बड़ी डर लगती है और रात्रि में तो भैया वन में जाना संभव नहीं है और खतरे से खाली भी नहीं है। लेकिन राक्षस निशाचर ये सब बने में रहते थे और रात्रि में निशाचरों की माया, निशाचरों की ताकत, इनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। इसलिए रात्रि में घूमना नहीं चाहिए, रात्रि में यात्रा नहीं करनी चाहिए और रात्रि में ही विशेष तौर पे मित्रों भूत प्रेत इन सब का भी प्रकोप मनुष्य के ऊपर पड़ जाता है। और भूत प्रेत का अगर प्रकोप पड़ जाता है, मनुष्य अगर मान लीजिए कहीं सुनसान जंगल से, सुनसान मार्ग से अगर निकल रहा है और उसे डर लग गई, शंका लग गई, तो वही भूत है। और इस प्रकार से अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो उनके अंदर शैतानी माया, राक्षसी माया, भूत प्रेत की माया समा जाती है और मनुष्य बड़ा परेशान हो जाता है। परेशान होने के साथ साथ परिवार के सदस्य भी जो है मित्रों परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई रात्रि में कहीं भ्रमण ना करें। अगर कंचित काल आप फंस गए हैं, बच गए हैं या कहीं अटक गए हैं तो हनुमान जी का स्मरण करते चलिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते चलिए। अगर आप हनुमान चालीसा का स्मरण करके, हनुमान जी का पाठ करके, हनुमान चालीसा का अगर आप स्मरण करते रहेंगे तो कोई भूत प्रेत बाधा आपके पास नहीं आएगी विशेष तौर पे। और सबसे अच्छा यही हमारे भाई लोग रात्रि के समय अपने घर, अपनी कुटिया से ना निकलें। बहुत ही सुगम, सरल, अद्भुत, विश्वसनीय चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा के माध्यम से भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल आपके पास नहीं आएंगे, यह सत्य है। हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। अब जिनको भरोसा हो, जिनको विश्वास हो, वे हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने से तरह तरह के लाभ होते हैं। आइए कथा की तरफ चलते हैं। तो मित्रों क्या हुआ
जब वह एक बड़े ही घनघोर जंगल में प्रवेश किया, हाला जहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा भैया दिखाई पड़ रहा था। नाना प्रकार के तरह तरह के बड़े बड़े वृक्ष उस जंगल में भरे हुए थे, लगे हुए थे या उगे हुए थे कहिए। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो है मित्रों भरे हुए थे। भांत भांत के पंछियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। पेड़ पौधों पर, वृक्षों पर तो पशु पंछी रहते ही हैं। उस वन की शोभा वहां के पशु पंछी जो थे शोभा बढ़ा रहे थे, तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उस वन में फैले हुए थे। हिंसा करने वाले, मारने वाले, मार कर खाने वाले तरह तरह के गीदड़ और हिंसक पशु सब और उस वन में मित्रों फैले हुए थे। तो ये तो था आज का भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम, जो ऑफलाइन आज हम अपने भाइयों को समयाभाव के कारण दिखा रहा हूँ। आशा है हमारे भाइयों का, हमारे देशवासियों का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोगों को आशीर्वाद, सहयोग, सहायता मिल रहा है, इसी प्रकार से अन्य भाइयों का, अन्य देशवासियों का, अन्य हमारी पूजनीय बहनों का इस YouTube चैनल पर विशेष आशीर्वाद रहेगा। हम तो सदैव कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, भगवान की चर्चा, दीन दुखियों की सेवा, हम तो इससे लेकर के चल रहा हूँ। देखता हूँ इस महान कार्यक्रम में हमारे कितने देशवासी, हमारे कितने युवा भाई, हमारी प्यारी प्यारी बहनें, हमारी माताएं इस विनोद प्रहरी यूट्यूबर के नाम से जो चैनल बना हुआ है उसमें कितने उदार, कितने महान, कितने आदर्शवादी, कितने अच्छे विचार वाले हमारे भाई इस YouTube चैनल पर जुड़ते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे भाइयों का जिस प्रकार से सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारे देश की युवा, धन्य है हमारे देश की माताएं एवं बहनें, जिनका अनन्य प्रेम इस विनोद दुबे को मिल रहा है। और आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से यह विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल चल रहा है। आप सबका इसी प्रकार से प्यार, आशीर्वाद मिलता रहे। भगवान की चर्चा, नर सेवा नारायण सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, आपका भाई विनोद दुबे उत्तर प्रदेश से उत्तम कार्य करता रहे। तो आज का प्रसारण अब आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है। शाम के समय लाइव प्रसारण में जो 8 बजे हम दैनिक प्रसारित कर रहे हैं, उसमें आज का विषय रहेगा श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध का वध, विराध की हत्या, विराध की मृत्यु। भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण ने किस प्रकार से उस राक्षस, उस निशाचर, उस पापी का अंत किया, उसे समाप्त किया, उसे खत्म किया। यह चरित्र हम अपने लाइव प्रसारण में रात्रि 8 बजे विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल के माध्यम से रात्रि में प्रसारित करेंगे। हम समस्त भाइयों को अपने इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह आप सबका कार्यक्रम है, इसे आप सब मिलजुल करके सफल बनाएं। अब आज का प्रसारण
यहीं पर हम संपन्न करते हैं। तो समस्त देखने वाले भाइयों को जय श्री राम, जय माता दी, जय हो गुरुदेव महाराज की, हर हर महादेव, जय हो वेद माता गायत्री की। समस्त भाइयों को विनोद दुबे का राम राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय हो गुरुदेव महाराज की।